हीरोन्स का फॉर्मूला क्लास 9th के चैप्टर है, जो छोटा चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन जो है कंफर्म है कि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम इसी के बारे में देखते हैं। जो हीरोन्स का सूत्र है ना, जो हीरोन्स का फॉर्मूला है, ये बेसिकली एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हों। त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, जैसे ये है, इसकी ये ए लेंथ है, इसकी बी है और ये इसकी सी है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से बी तक की लेंथ ए है, कुछ ए से सी तक की लेंथ बी है और बी से सी तक की लेंथ सी है। तो इसी त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना है, क्या एरिया, तो क्या यूज करेंगे? अगर समबाहु त्रिभुज होता तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते, समकोण त्रिभुज होता तब भी एक फॉर्मूला हमारे को दिया है उसे यूज कर लेते, और अगर ये त्रिभुज होता तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक एस होता है, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। परिमाप निकालने के लिए सारी भुजाओं को जोड़ते हैं और अर्ध परिमाप निकालने के लिए उन भुजाओं को आधा करेंगे। जैसे a प्लस के b प्लस के c डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अर्ध परिमाप। S फॉर सेमी पेरीमीटर, a b और c ये इसकी साइड हो गई। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर s जो है वो सेमी पेरीमीटर का काम करेगा हर जगह पर, और a जो है वो इसकी साइड है, b भी साइड है और c भी इसकी साइड है। जब हम इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो रूट कुछ कभी ऐसा होगा कि रूट से पूरा ही बाहर आ जाएगा, कभी ऐसा होगा कुछ रूट के अंदर बचेगा। तो जैसा भी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। मान लो ये लेंथ है हमारी 8 और ये 12 है और ये 15 है। ठीक, 15 12 27, 27 और 8 35। इसको थोड़ा सा पॉइंटों में जाएगा, फिर सिंपल क्वेश्चन बना लो। ठीक, 4 2 6 और 8। ठीक है, अब ठीक है, 12 8 20 और, तो हम इसका s निकालने के लिए यहाँ से s, तो 8 प्लस 12 प्लस के 14 डिवाइडेड बाई 2, 12 और 8 20 और 14 हो गए हमारे 34 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 17 आ गया हमारा s का मान। कितना है s का मान? 17। अब कुछ नहीं करना, एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल S 17 इंटू 17 माइनस ए कितनी थी? ये इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं और इसको हम c मान रहे हैं। 8, 17 माइनस के 12 और 17 माइनस के 14, 17 कितना बचा? 9, कितना बचा? 5, कितना बचा? 3। इसके फैक्टर कर लो अब अंदर ही। 17 के फैक्टर होंगे नहीं, 17 एकम 17, 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3, 5 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 1 और 3 के फैक्टर होंगे खाली 3। तो रूट है तो अंदर जोड़े से बाहर निकाल लो। एक जोड़ा है सिर्फ एक, 3 का, तो 3 अंडर रूट के अंदर 17 बचा, एक 5 बचा और एक 3 बचा। 17 थी 51, तो 3 51 इंटू 5, तो 51 इंटू 5 हो गए 255। तो आंसर आया 3√255 यूनिट।
कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो रूट है, रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, जैसे 25 बचता तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, सिंपल रूट में ना आके सिंपल भी आंसर आ सकता है। तो एक ये इसका एक क्वेश्चन था, बेसिकली इसी क्वेश्चन पर बेस हमारे सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी पूछ लेगा आपसे एस दे देगा, एस गिवन होगा तुम्हारा, मान लो मैं एस मान लेता हूँ 12 है एस, तो हमसे ये पूछेगा कि सी कितना है या बी कितना है या ए कितना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, मान लो ए और बी दिए हुए हैं, तो अगर हमें यहाँ सी फाइंड करना है तो क्या होगा भाई, 8 प्लस के 6 प्लस के सी डिवाइडेड बाई 2, सी फाइंड करना है। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करो 24, 8 और 6 प्लस के सी, तो 24 माइनस के, तो सी की वैल्यू आ गई 10। ये अलग क्वेश्चन है और ये पहले वाला अलग था। तो बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आने के जिसके चांस रहते हैं।